अब वो डरावना चेहरा उन्हें सपनों में भी दिखने लगा था, जैसे वो भटकती आत्मा उनसे कुछ कहना चाह रही हो। ये स्टोरी है आरती के मामा की, जो किसी काम से उसके घर आए थे। करीब रात 2:15 उनकी ट्रेन नागपुर से भोपाल पहुंची थी। स्टेशन से वो सीधे एक शेयरिंग ऑटो लेकर आरती के घर की तरफ निकले। गली के मोड़ पर एक छोटा सा चौक था। अब मामा वही ऑटो से उतरे। चारों तरफ सन्नाटा, सड़क किनारे बड़े बड़े पेड़ थे और हवा भी जैसे रुक सी गई हो। कट्टे पर एक लड़का बैठा हुआ था, 20-22 साल का। वो बिल्कुल शांत, जैसे किसी का इंतजार कर रहा। मामा उसके पास से गुजरने लगे, तभी लड़के ने धीरे से कहा, "आ गए काका, आरती के घर जा रहे हो?" मामा रुक गए। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि उसे आरती का नाम कैसे पता था। मामा ने पूछा, "क्या तुम मुझे जानते हो?" लड़का हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, "आप अक्सर आते हो, मुझे सब पता है।" उन्होंने फिर पूछा, "इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों बैठे हो?" लड़का धीरे से बोला, "बस ऐसे ही, घर तक पहुँच नहीं पा रहा हूं।" ये सुनकर मामा को बेचैनी हो गई, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खुलते ही आरती की माँ ने पूछा, "अरे भैया, इतनी देर कैसे लग गई? अभी रात के 4 बज रहे हैं, ट्रेन तो 2:15 पर ही आ गई थी।" इस पर मामा बोले, "सामने वाले चौक में एक लड़का मिल गया था, बात करते करते समय का पता ही नहीं चला।" इतना सुनते ही आरती की माँ का चेहरा बदल सा गया। वो धीमे से बोली, "कल ही उसी चौक में पीछे वाली गली के एक लड़के की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो आरती के कॉलेज में ही पढ़ता था।" मामा ने बस इतना कहा, "बहुत बुरा हुआ, कल चलते हैं उनके घर।" उस रात मामा सो गए थे, लेकिन पूरी रात उन्हें बेचैन सपने आते रहे। अगले दिन सुबह आरती और मामा उस लड़के के घर में टेबल पर उसकी फोटो रखी थी और उस पर फूलों की माला चढ़ी हुई। मामा जैसे ही फोटो के पास पहुंचे, उनका गला सूख गया। फोटो में वही लड़का था जो रात 4 बजे तक कट्टे पर बैठकर उनसे बात कर रहा था और जो रात भर उनके सपनों में भी दिख रहा था। मामा तुरंत पीछे हट गए। उन्हें उसी पल समझ आ गया, वो किसी जिंदा इंसान से नहीं, उसकी आत्मा से बात करके आए थे। घर लौटकर जब मामा ने सारी बात आरती की माँ को बताई, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो लड़का उन्हें क्या बताना चाहता था। कोई अधूरी बात या कोई इशारा। सच क्या है और संयोग क्या, ये मैं भी नहीं जानता। गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए।